आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का चैप्टर 5। चैप्टर 5 का भाग 1 हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। भाग 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़े थे। औद्योगिक क्रांति क्या होता है, शुरुआत कब हुई, ये उद्योगों में क्रांति क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए थे। अब इस भाग 2 में, इस भाग में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई। ये जो औद्योगिक क्रांति था इंग्लैंड में ही क्यों हुई। कोई और भी तो देश में हो सकता है, जैसे अमेरिका में हो सकता था, फ्रांस में हो सकता था, जापान में हो सकता था, अलग अलग देशों में हो सकता था, लेकिन वहां पर ही क्यों हुआ? क्या ऐसा कारण था कि उत्पत्ति वहीं से क्यों हुई औद्योगिक क्रांति का? मतलब उद्योगों में जो क्रांति है, परिवहन के क्षेत्र में हो या संचार के क्षेत्र में हो। जैसे परिवहन के क्षेत्र में अलग अलग तरह के नावें बनाए जाने लगी, मशीन, कल कारखाने, उद्योग धंधे या स्थापित किए जाने लगे, व्यापारी एक देश से दूसरे देश जाने लगे। ये सब कैसे हुआ? इंग्लैंड से ही ये बातें, जो औद्योगिक क्रांति वाली बातें, इंग्लैंड से ही शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, पूरा अच्छा से हम लोग बात करेंगे। बस इसको अंत तक देखते रहिए। तो औद्योगिक क्रांति के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। क्या बात कर रहे थे? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बारे में बात कर रहे थे। क्रांति तो देखिए, समझना है कि ये औद्योगिक क्रांति जो है ये 2 कालों में हुआ, 2 समय में औद्योगिक क्रांति हुआ। एगो हुआ पहला, देखिए पहला औद्योगिक क्रांति कब हुआ? प्राचीन औद्योगिक क्रांति या पुराने समय में। पुराने समय में कब हुआ? समय में ये 1750 से लेकर 1870 के बीच हुआ। ये जो इंग्लैंड में शुरुआत हुआ था, ध्यान रखिएगा। वो दूसरा जो है वो अभी चल रहा है। अभी औद्योगिक क्रांति चल रहा है, अभी चल रहा है। अब आप बोलिए कैसे अभी चल रहा है? अभी कहाँ औद्योगिक क्रांति चल रही है? देखिए, उद्योगों में क्रांति का मतलब ये होता है नए नए कल कारखाने स्थापित हुआ, नए मशीन, हर साल नया मशीन आ जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा, हर साल कोई नया तरीका का मशीन आ जाता है जिससे और काम आसान हो जाता है। किसान ही है, देखिए हर साल खेती के नए उपकरण आ जाते हैं जिससे और आसान। बताइए ये क्या है? ये उद्योगों में क्रांति ही तो है, ये औद्योगिक क्रांति ही तो है। हर साल कुछ नया बन जा रहा है, कुछ नया आविष्कार हो जा रहा है, कुछ नए मशीन बन जा रहे हैं, नए तरीके से कुछ काम हो रहा है। जब नया नया बात होता है वही होता है औद्योगिक क्रांति। तो अभी तो चल ही रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे हर साल एक नया मोबाइल फोन आ जाता है, वो नए तरीके का आ जाता है, नए फीचर्स उसमें आ जाते हैं। मोबाइल फोन में क्या होता है? नया फीचर आ जाता है, नया तरीका आ जाता है। तो ये क्या है? क्रांति। तो हर साल क्या, हर 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने पर आ जाते हैं। हर 2 महीने पर सॉफ्टवेयर बदल जाता है, हर 2-4 महीने पर नया एप्स आ जाते हैं जिसमें नया फीचर आता है। ये सब नया नया आने लगे हैं। तो अभी तो और तेजी से क्रांति हुआ। उस समय क्रांति होने में तो बहुत समय लगा, धीरे धीरे विकास हो रहा था। लेकिन अब तो 1 महीना, 2 महीना पर हमेशा ये क्रांति होता ही रहता है। तो यही हम लोग समझने को, ये अभी तो चल रहा है वो तो आपको पता ही है। अभी क्रांति, जो उद्योगों में क्रांति चल ही रहा है, ठीक है। और उस समय जो पुराना वाला क्रांति था वो इंग्लैंड से शुरुआत हुआ था उस क्रांति का। ये क्रांति तो सारे देशों में चल रहा है। हर देश में नए उपकरण बन रहे हैं, नए मशीन बन रहे हैं, हर देश में बन रहा है। तो ये बात कर रहे हैं पुराने वाला का। तो पुराना वाला शुरुआत कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से इसका शुरुआत हुआ, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड से शुरुआत हुआ, उस समय से ये पुराना वाला इतना चला। उसके बाद से अभी तो चल ही रहा है। तो इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुआ। अब इसका मतलब क्या होता है? औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है? परिवहन के क्षेत्र में, मतलब परिवहन के क्षेत्र में नाव अच्छी बनाए जाने लगे। उस समय परिवहन के क्षेत्र में क्रांति कैसे आया? नाव अच्छा बनाए जाने लगे। और लोहा के क्षेत्र में भी परिवर्तन है। लोहा होने लगा था, जिससे कल कारखाने स्थापित होने लगे थे। बिना लोहा का कल कारखाना कैसे स्थापित होगा? अगर लोहा ही नहीं रहेगा तो मशीन कैसे बनाई जाएगी, बताइए। तो लोहा भी आसानी से मतलब मिलने लगा था। और लोहा के क्षेत्र में भी बहुत, मतलब लोहा के खदान भी बहुत ज्यादा मिलने लगा था, ढूंढने लगे थे लोग लोहा। और संचार के क्षेत्र में, संचार का मतलब समझ रहे हैं? बातचीत, या ये बातचीत करना, एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना। ये उस समय पत्र भी भेजना शुरू हो गया था, तार के माध्यम से पत्र भी भेजना शुरू हो गया था। उसके बाद कोयला के क्षेत्र में परिवर्तन है, जिसके बाद ट्रेनें चलाई जाने लगी। कोयला आया तभी ना ट्रेन चला। ट्रेन पहले किससे चलता था? कोयला से ही चलता था। तो कोयला के आने के बाद, मतलब कोयला के क्षेत्र में विकास होने के बाद, कोयला मिलने के बाद, मिलने लगा बहुत ज्यादा जगह कोयला देखिए कोयला तो पहले से ही था, लेकिन उसको लोग ढूंढते नहीं थे। अब कहेंगे कोयला क्यों नहीं ढूंढते थे? क्योंकि जरूरतें नहीं ना था। जब जरूरत पड़ा, जब उद्योगों में क्रांति आई, कोयला क्यों पहले काम लगता था?
कोयला ये अधिकतर काम ट्रेनों में ही लगता था, ट्रेन चलाने में ही कोयला का काम लगता था, और भी बहुत चीजों में। अब कल कारखानों में भी कोयला का काम लगने लगा। तो कल कारखाने औद्योगिक क्रांति के पहले स्थापित नहीं थे। जब स्थापित नहीं थे, औद्योगिक क्रांति के बाद नहीं सब पूरे तेजी से स्थापित होने लगे, तो कोयला की जरूरत नहीं पड़ता था, तो लोग उतने ज्यादा मात्रा में कोयला नहीं ढूंढते थे। लेकिन जब वहां औद्योगिक क्रांति हुआ तो कोयला भी ढूंढने लगे, सब चीज मिलने लगा, ट्रेनें भी अच्छा से चलने लगी। उसको आगे हम बताएंगे, अभी बताएंगे पूरे विस्तार से उसको समझाएंगे। तो ये इंग्लैंड में क्रांति क्यों हुई, हमारा ये क्वेश्चन है, इंग्लैंड में क्रांति क्यों हुई, इंग्लैंड में क्रांति क्यों, ये औद्योगिक क्रांति क्यों, औद्योगिक लिख देते हैं यहाँ पर, औद्योगिक क्रांति क्यों, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से ही क्यों हुई, शुरुआत नहीं लिखे हैं, इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से क्यों, इंग्लैंड से क्यों, इंग्लैंड से ही क्यों हुआ। तो देखिए इसका सबसे पहला बात है कि 18वीं शताब्दी तक इंग्लैंड के व्यापारी बहुत सारे देशों में जाने लगे थे, मतलब बहुत सारे देशों में घूमने। और 18वीं शताब्दी क्या बात करें, 1600 ईस्वी में भारत आ गए थे। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी, इंग्लैंड की थी ना। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट का मतलब क्या हुआ, इंग्लैंड से भारत जो है वो पूरब की तरफ है, इंग्लैंड इधर हो गया ना, इंग्लैंड इधर हो गया तो भारत इधर है। तो उन लोग व्यापारियों को आना था, तो उसका कंपनी का क्या नाम रखे, ईस्ट इंडिया। इंडिया में आना था तो ईस्ट, ईस्ट का मतलब जो पूरब, पूरब की तरफ आना था तो ईस्ट, और इंडिया, इंडिया तो आना ही था। और कंपनी का मतलब वो समूह में आते थे। कंपनी का मतलब क्या होता है, समूह। कंपनी का मतलब फैक्ट्री मत समझ लीजिएगा, कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी मतलब वो समूह में आने वाले थे, तो समूह में आने वाले थे, इसीलिए उन्होंने क्या नाम रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट मतलब पूरब, इंडिया मतलब वही भारत, और कंपनी का मतलब समूह में आते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में कब आई थी, 16 दिसंबर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अगर एको दिन लेट करते ना तो 1601 हो जाता। देखिए 31 दिसंबर को आए थे, कब आए थे, 31 दिसंबर को उनको परमिशन मिल गया कि ठीक है भारत में व्यापार कर सकते हैं, वहीं से परमिशन मिला इंग्लैंड से कि भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर अगर एको दिन लेट करते तो 1601 हो जाता। ये छोड़िए, हटाइए, हम लोग को क्या पढ़ना था। हाँ, तो 1600 ईस्वी हम बोल रहे हैं, ये तो 18वीं शताब्दी में, हम ये क्या बोल रहे हैं, 18वीं शताब्दी तक, ये 18वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया में, मतलब बहुत सारे देशों में व्यापारी चले गए थे, देशों में व्यापारी चले गए थे। अब कहाँ के व्यापारी चले गए थे, इंग्लैंड के व्यापारी बहुत सारे देशों में चले गए थे। और व्यापारी जाने के बाद क्या होता था, उनको लगता था कि ये जरूरत क्या है दूसरे देशों की, तो ये जरूरत पूरा करना है तो और ज्यादा मात्रा में सामान बनाना पड़ेगा उद्योगों में, तभी क्रांति आई यहाँ पर। अब पहला कारण क्या हुआ यहाँ पर उद्योगों में क्रांति आने का, इतना तेजी से उद्योगों में क्रांति है, भौगोलिक क्षेत्र। अब भौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या, देखिए इंग्लैंड जो है वो पानी से घिरा हुआ देश है, मतलब वो कैसे घिरा हुआ है, पानी से, और वहां पर बंदरगाह बहुत ज्यादा है। मान लीजिए देश हो गया और ये इधर से चारों तरफ, इधर से पानी से घिरा हुआ है, इधर से पानी से घिरा हुआ है, तो बंदरगाह जहाँ मन तहे बंदरगाह नहीं बना देंगे, नाव कहीं पर भी खड़ा हो जाएगा। यानी कि यहाँ के व्यापारी सामान कहीं पर लेकर जाते थे या कहीं से लेकर आते थे ना, तो इनको बंदरगाह ढूंढने की जरूरत नहीं कि उस बंदरगाह पर जाए, वहां पर जाए, नहीं, कहीं पर खड़ा कर दिए, सारे जगह बंदरगाह है। और एक और बात है, इंग्लैंड में नदी भी ठीक ठाक थी, और ये अंदर तक पानी गया था समुद्र का पानी कहां तक गया था, अंदर तक, देश में अंदर तक पानी, मतलब थोड़ा अंदर तक पानी गया था। तो नाव यहाँ पर ना खड़ा करके यहाँ अंदर तक नाव लेकर चले आते थे, क्या करते थे, नाव अंदर तक लेकर चले आते थे। तो इनको बंदरगाहों की सुविधा मिल गई थी, बंदरगाहों की सुविधा मिलने से क्या हुआ, और देशों में बंदरगाहों को उतनी अच्छी सुविधा नहीं थी। यहाँ पर क्या था, बंदरगाहों का अच्छा सुविधा, जहाँ मन तहे खड़ा कर दीजिए, ये नाव खड़ा करके सामान उतार लीजिए, लाद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक ये भी कारण था उद्योगों में परिवर्तन आने का, कि यहाँ पर व्यापारी, यहाँ पर ज्यादा मात्रा में सामान बिक रहे हैं, यहाँ से तो सामान बनेंगे भी ज्यादा, जब सामान बनेंगे तो कल कारखानों की जरूरत होगी, इसीलिए उद्योगों में यहाँ पर क्रांति आई। तो उसके बाद ये अंदर तक पानी गया था, तो ये अंदर भी सामान लेकर चले जाते थे। भौगोलिक परिस्थिति इनकी ऐसी थी, भौगोलिक स्थिति। और एक बात,
ये व्यापारिक मार्ग पर स्थित है, व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। देखिएगा वो मैप देखिएगा ना, जब मानचित्र देखिएगा तो देखिएगा ये इंग्लैंड व्यापारिक मार्ग पर ही स्थित है, मतलब इधर से ही होकर अधिकतर जगहों का व्यापार किया जाता था। तो ये व्यापारिक मार्ग पर थे, तो बीच में सामान क्या करता था ये, मतलब इनको दूर भी नहीं लेकर जाना पड़ता था, यहीं से सामान लेकर या लाद कर लेकर निकल जाते थे। तो ये भी एक फायदा था। उसके बाद खनिज संसाधन बहुत ज्यादा थे इन लोगों के पास, खनिज संसाधन। हाँ, दूसरा नंबर खनिज संसाधन, खनिज बहुत ज्यादा था। अब खनिज का मतलब समझिए लोहा और कोयला ठीक ठाक था इनके पास। और लोहा, जब तक लोहा नहीं रहेगा कोई भी कंपनी कैसे चल पाएगी। कंपनी का मतलब हम समूह नहीं बोल रहे हैं, कंपनी का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि फैक्ट्री बोल रहे हैं, कल कारखाने बोल रहे हैं, कैसे चलेगा। ये जो खनिज रहेगा तभी ना, तो लोहा की प्रचुरता थी, मतलब लोहा का अधिक मात्रा में यहाँ पर था, लोहा और कोयला की अधिकता थी। अब ये दोनों लोहा कोयला दूर दूर नहीं मिलते थे, यहाँ पर इंग्लैंड में पास में मिल जाते थे लोहा और कोयला इनको मिलने लगा। लोहा और कोयला मिलने के बाद क्या हुआ, इनको जो है और वृद्धि विकास होने लगा, मशीन बनाने लगे, अधिक मशीन बनने लगा, कल कारखाने बैठने लगे, मतलब बनाए जाने लगा, नावों में लोहा का प्रयोग होने लगा। नाव बनाने में, अब लकड़ी के नाव लेकर जाइएगा समुद्र में, जब मन तभी तूफान आ जाता है समुद्र में, पता है ना, तूफान कभी भी आ जाएगा, वहां पर सुनामी आ जाता है समुद्र में। आपको पता है सुनामी किसको कहते हैं, पता है ना सुनामी कैसे आता है, अधिकतर कारण क्या होता है सुनामी आने का। समुद्र में जब भूकंप आ जाता है तो क्या होता है, सुनामी आ जाता है, वही तो सुनामी होता है। पानी ऐसे हिलता है, भूकंप आता है, पानी हिलता है ना, तो वही सुनामी पूरा तेज, वही पानी का ऊपर फवारा उठता है, तो उसी को सुनामी बोलते हैं। तो लकड़ी के नाव ना बनाकर अब नाव के किससे बनने लगा, लोहा से बनने लगा। और लोहा की अधिकता कहां पर थी, इंग्लैंड में ही थी। इंग्लैंड में और जगह भी लोहा था, लेकिन लोगों को मिला ही नहीं था लोहा कहां अधिकतर मिला था, यहाँ पर इंग्लैंड में। और व्यापारी यहाँ के ठीक ठाक थे, इनको पता था कि व्यापार में ही सब कुछ है, व्यापार करने से ही कहीं पर भी शासन स्थापित कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। धनी होना है तो व्यापारी, इस समय भी देखिए ना, व्यापारी धनी कौन है इस समय, व्यापारी ही ना धनी होते हैं। कोई भी देख लीजिए, सबसे ज्यादा धनी कौन है, व्यापार करने वाला ही धनी है, यानी कि बिजनेसमैन ही धनी होता है। दुनिया का सबसे धनी आदमी देख लीजिए, या भारत का सबसे धनी आदमी देख लीजिए, कौन है, व्यापारी ही तो है। और कौन है, बिजनेसमैन ही तो है सबसे धनी आदमी। धनी देखिए कौन होता है, बिजनेसमैन। इनको पता था कि बिजनेसमैन ही धनी होता है, तो ये व्यापार ठीक ठाक करते थे। खनिज की बहुत बढ़िया उपलब्धता थी। और राजनीतिक परिस्थिति भी। अब उसके बाद तीसरा नंबर राजनीतिक परिस्थिति। अब देखिए क्या हुआ, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति। देखिए क्या हुआ, अब कोई भी देश में जाते थे व्यापार करने के लिए ना, तो वहां पर सोचे थे कि एकाधिकार हमारा हो जाए। एकाधिकार का मतलब समझिए, एकाधिकार का मतलब ये होता है कि अकेले अधिकार हो, मतलब उस वहां पर इंग्लैंड के व्यापारी के अलावा कोई और व्यापार ना करे, तो वहां का मान लीजिए, ये वहां का जो शासक होगा, मान लीजिए यहीं पर कोई देश है, वो ये इंग्लैंड है, तो ये यहाँ के व्यापारी गए यहाँ पर व्यापार करने के लिए, व्यापार कर रहे तब तक दूसरे देश को व्यापारी आकर व्यापार करने लगे। तो इंग्लैंड में चाहता था कि ये वाला देश का व्यापारी यहाँ पर व्यापार ना करे, हम ही करें। तो यहाँ का जो शासक होगा, अब शासक मान लीजिए जिसको परमिशन देगा वही ना करेगा, तो इसको भी परमिशन देता था। ये कहता कि रुक, ये इंग्लैंड वाले सोचते रुको, इसको हटाना ही पड़ेगा। तो ये जाकर यहाँ पर अपना शासन स्थापित करना चाहते, व्यापार के लिए जाते थे। भारत में क्यों आए थे, व्यापारी के लिए आए थे ना। आने के बाद क्या हुआ उनको, आप लोगों को तो पता ही है, आकर यहाँ पर शासन स्थापित कर दिए। वैसे ही किसी भी देश में जाते थे ये ना, व्यापार के लिए जाते थे और देखते थे कि हाँ क्या क्या कमजोरी है इनका, कमजोरी देखकर और उसके बाद क्या करते थे, उससे युद्ध करते थे और जीत जाते थे, और वहां पर व्यापार स्थापित करके अपना एकाधिकार जमा लेते थे। और वहां से सारा जो सामान है कहां पर पहुंचा देते थे, इंग्लैंड में। इसलिए इंग्लैंड में क्या होता था, और तेजी से वृद्धि विकास होने लगता था। सामान जब पहुंचा है तो और तेजी से क्या हुआ, वृद्धि विकास। ये भारत में कब आए थे, 1600 ईस्वी में आए थे। आने के बाद कंपनियां स्थापित किए और यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में सामान कहां पर लेकर जाने लगे, इंग्लैंड में। सामान लेकर जाने से क्या हुआ, कच्चे माल जो है वो यहाँ से इंग्लैंड लेकर जाते थे और बनाकर अच्छी चीजें बनाकर क्या करते थे, बेचते थे। तो बताइए कल कारखाना कहां पर स्थापित होगा, इंग्लैंड में स्थापित होगा ना। औद्योगिक क्रांति कहां आएगा, इंग्लैंड में आएगा, क्योंकि इंग्लैंड में सारे देश से, कई देशों से, भारत जैसे कई देशों से ये सब सामान लेकर जाते थे। और सामान लेकर जाकर क्या करते थे, वहां पर बनाते थे और अच्छी चीजें बनाकर और बेचते थे। तो क्रांति कहां पर आएगा, इंग्लैंड में ही आएगा ना, और कहां आएगा। तो यही सब कारण था। अभी और भी कारण है, ये औद्योगिक क्रांति का अभी और भी कारण। हमें लगता है कि इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।